Very good morning, students. Have a nice day. Myself Ram Naresh Yadav from SVN Inter College, Kalam Sultanpur. Today we are going to learn short question of our prose lesson, the last lesson. Some important questions are explained for you, and you will get carefully the answer of the question. The first question is that what was the bulletin board? What was the bulletin board? How was it important? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंस? और यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण था? तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि आंसर इज दैट बुलेटिन बोर्ड was a notice board. With the help of the bulletin board, the French people get the different kind of information in last 2 years. All their good and bad news come from the bulletin board about the last battle, draft, the order of the commanding officers, and other things. So you can say that very easily bulletin board gives us information, and for the information it's a very important for the French people. They got a lot of information with the help of that. तो हमने ये देखा कि प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि बुलेटिन बोर्ड है क्या और इसका महत्व। तो हिंदी में भी आप समझ लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कहने का तात्पर्य है कि बुलेटिन बोर्ड ये एक सूचना पट है जो कि हमें सूचना प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से फ्रेंच के लोग आसानी से प्राप्त करते हैं। उस समय कुछ युद्ध की स्थिति भी थी फ्रांस में, तो युद्ध के बारे में कुछ अच्छे और बुरे न्यूज़ भी वे प्राप्त करते थे। इस तरह से सूचना के दृष्टिकोण से बुलेटिन बोर्ड का बड़ा ही महत्व था, जिससे लोग बड़े आसानी से ये सूचनाओं का आदान प्रदान कर देते। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड हैमेल से व्हेन फ्रैंक रीच्ड टू द स्कूल? व्हाट डिड हैमेल से व्हेन फ्रैंक रीच्ड टू द स्कूल? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि मिस्टर हैमेल ने फ्रैंक से स्कूल पहुंचने पर क्या कहा, उन्होंने क्या बोला फ्रैंक को। जैसा कि आप कहानी में कल की समरी में आप जान चुके हैं कि फ्रेंच जो है एक बड़ा ही लापरवाह किस्म का लड़का है, स्कूल लेट जाने की आदत है उसे। तो उसी आधार पर उसी बेस पे ये प्रश्न है कि जब लेट करने की कंडीशन में फ्रेंच पहुंचा है तो मिस्टर हैमेल ने बोला क्या फ्रेंच को, ये पूछ रहे हैं। तो हम देखेंगे इसका आंसर। मिस्टर हैमेल सेड फ्रेंच व्हेन ही रीच्ड टू द स्कूल, ही सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली little friend, and we were beginning without you. Its statement was the Hamel. At that day, Hamel
spoke politely to the friend. He did not scold him, but he gave a polite entrance for the friends here. तो हम ये कह सकते हैं कि हैमेल ने फ्रेंच के लेट स्कूल पहुंचने पर उसको ये कहा कि छोटे फ्रेंच अंदर आ जाओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम तो बिना तुम्हारे ही अपना पाठ प्रारंभ करने वाले थे, तुम अपना स्थान ले लो। यह एक बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में बिना किसी डांट फटकार के जो है हैमेल ने फ्रेंच को क्लास में जाने की और अपने स्थान को लेने की अनुमति प्रदान की। तो अगला है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो आपका है महत्वपूर्ण, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। कह रहे हैं कि फ्रेंच ने क्या सोचा यह जानकर कि उसका यह अंतिम लेसन है। फ्रेंच ने क्या सोचा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंच ने क्या सोचा कि यह उसका अंतिम पाठ है, तो इसका आंसर हम लेते हैं। Hearing about the last lesson, French amazed so much that it was a last lesson and it was a last class. Knowing it, French became very restless and thought that it was a shocking thing for the friend and I will not get Mr. Hamel coming tomorrow. It was very sorrowful for the friend. He accepted his mistakes. He accepted his mistakes that he did not attend the class properly. It was the main problem of the French. तो फ्रेंच ने ये सोचा कि हमारा अंतिम क्लास है और अब मिस्टर हैमेल हमको पढ़ाएंगे नहीं, क्लासेस हमारे समाप्त हो रहे हैं और इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंच ने अपने गलती का एहसास किया और अपनी लापरवाही को सोचा और उसे जैसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, Whom did Mr. Hamel blame for the ignorance in the study? Why? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं Whom did Mr. Hamel blame for the ignorance in the study? अध्ययन में अज्ञानता का आरोप उन्होंने किस पर लगाया और क्यों लगाया? अज्ञानता का आरोप उन्होंने किस पर लगाया और क्यों? तो हम ये देख रहे हैं कि मिस्टर हैमेल ब्लेम्ड फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडी the parents of friends and for himself because his parents were not so interested for the study of French and they are really showing their carelessness because parents were not anxious about his study and they prefer to put him to work on a farm or at the mill to have a little money, and he blamed himself that
I wanted to go fishing. I did not just give you a holiday, and I often sent you to water my flowers instead of learning your lesson. It's a thing. तो मिस्टर हैमिल ने ये बताया कि आपके माता पिता भी दोषी हैं, क्योंकि वो आपकी शिक्षा के बारे में बहुत रुचि नहीं ले रहे थे। वे जो है आपको काम पे लगाने के बारे में ज़्यादा रुचिपूर्ण थे। वे जो है थोड़े से पैसे के लिए आपको लगाना चाहते थे, और मैं भी जो है आपके अध्ययन के समय मैं भी मछली पकड़ने चला जाता था, अपने पौधों में पानी देने के लिए तुम्हें लगा देता था। तो ये सारी चीज़ें जो है गलत थी, इसमें मैं भी दोषी हूँ और आपके माता पिता भी। तो इस तरह से हैमिल ने बताया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो कहने का मतलब यहाँ देखेंगे व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। भाषा और उसके महत्व के बारे में मिस्टर हैमिल ने क्या बोला। तो मिस्टर हैमिल said about the language and its importance, he said that how do you pretend to be a Frenchman and you can neither speak nor write your own language to the French, because you will be a French citizen. If you have a problem of your own language to speak, how do you can say that you are a Frenchman? And if you talk about the importance of the language, it's a very very necessary and important thing, because without language no one can express their idea and their different kind of activities. You can't do any work without expressing your statement, your opinion. With the help of the language, everyone can express their ideas about it all the way. So you can say that language is very very important. Language is like a weapon for the every citizen, so that he can urge anything in his own language. तो इस प्रकार से भाषा का अपना बड़ा महत्व है। बिना भाषा के अगर आपको फ्रेंच भाषा, मिस्टर हैमिल ने कहा अगर जो है फ्रेंच आपको अपनी भाषा नहीं आती, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप फ्रेंच के नागरिक हैं और आपको लिखना और पढ़ना नहीं आता, तो आप कैसे कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बातों को रखता है, अपने लोगों को समझाता है, और किसी देश की कोई भी भाषा किसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति में अपने लोगों को संबोधित करने का, प्रेरित करने का, उत्साहित करने का एक बड़ा माध्यम होता है। इसलिए भाषा का अपना बड़ा ही महत्व है, और भाषा का ज्ञान हर नागरिक को होना चाहिए, जिससे वह अपनी भाषा की अभिव्यक्ति कर सके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आई होप दैट यू विल गेट द लेसन वेरी नाइसली। शॉर्ट क्वेश्चन, you will get the answer of the question. Thank you so much, have a nice day.